नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार होता है तो उसमें कौन-कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर्स चलाते हैं और कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी होती हैं, तब जाके एक डेंगू का मरीज़ जो है ठीक हो पाता है। देखिए, उसमें जो सबसे मेन चीज़ होता है, तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेंगू बुखार जो है वो कहाँ से आता है। तो ये एक मच्छर के काटने से होता है, जिस मच्छर का नाम होता है एडिस एजिप्टी। दोस्तों, ये मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो डेंगू का वायरस फैल जाता है, ठीक है? तो उसमें होता क्या है, उसमें लक्षण क्या होते हैं, जैसे प्लेटलेट काउंट जो होता है वो व्यक्ति में घटने लगता है, जिसकी वजह से उसको वीकनेस होने लगती हैं, उसको कमज़ोरी होने लगते हैं, तेज़ बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, चलने-फिरने में तकलीफ़ होने लगती है, कभी-कभी गले में भी दर्द होने लगता है, जी घबराता है, उल्टी भी होती है, हृदय की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, ठीक है? तो ये सारे उसको लक्षण होते हैं, दस्त भी आना, भूख ना लगना, ठीक है? और गलसुआ किसी-किसी में लोगों में हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको पेशाब में जलन होने लगता है, ये सब चीज़ें जो है व्यक्ति को होती हैं जिसमें डेंगू का बुखार होता है। तो अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो व्यक्ति जब डॉक्टर के पास में जाता है तो डॉक्टर उसमें कौन-कौन से दवाइयाँ दे कर के इस डेंगू के बुखार को ठीक करते हैं, आइए हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर आईवी फ्लूइड्स देने के लिए बोलते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को डेंगू का बुखार होता है उसको इंट्रावेनस फ्लूइड्स दिए जाते हैं, जो नस के माध्यम से जो ग्लूकोज़ वगैरह होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, ठीक है? उसमें जो है ताकत के लिए भी दवाई दी जा सकती है, आपका प्लेटलेट्स भी चढ़ाया जा सकता है अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स कम होता है। इसके अलावा जो सोडियम कम है तो सोडियम एनएस लगाया जाता है, उसके साथ में कई सारे ड्रिप्स होते हैं जो कि डॉक्टर्स लगाते हैं कंडीशन के हिसाब से। और उसमें कुछ ओरल फ्लूइड्स भी दिए जाते हैं, जैसे फ्रूटी हो गया या फिर नारियल का जूस हो गया, ये सब चीज़ें जो है उसको पेशेंट को दी जाती हैं। उसके साथ में जो डॉक्टर टैबलेट्स का यूज़ करते हैं उसमें कालपाल 500, यानी कि का जो 500 एमजी है, तो ये ऐज और जेंडर के हिसाब से चेंज होते रहता है। यानी कि हर इंसान का बॉडी वेट, उसका ऐज एक जैसा नहीं होता है, इस वजह से ये जो एडल्ट डोज़ है तो 500 एमजी है। इसके साथ में अगर कोई बच्चा है या फिर कोई बूढ़ा है तो वहाँ पे डोज़ चेंज होता रहता है। ये एसओएस के रूप में काम करता है। कालपाल का यूज़ जो होता है ज़रूरत होने पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ में जो अगर किसी व्यक्ति को उल्टी होती है या फिर मतली होती है तो वहाँ पे रेंटक का उपयोग किया जाता है। इसमें जो होता है डेमपेरिडोन होता है, जो कि क्या करता है, मतली को रोकता है, ठीक है? रेंटक ये एंटासिड भी है, जो कब्ज़ वगैरह बनता है तो उसमें भी काम करता है, साथ में उल्टी मतली को भी ये रोक देता है। उसके साथ में जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो होता है मॉक्सिकाइन। मॉक्सिकाइन जो है सुबह-शाम, ये टैबलेट भी आता है, इसका कैप्सूल भी आता है, इसको सुबह-शाम एक देना होता है खाना खाने के बाद में। तो इसको सुबह-शाम दिया जाता है, साथ में इंजेक्शन भी जो है सिरा मार्ग से लगाया जाता है, नस के माध्यम से इसको इंजेक्शन ऑगमेंटिन जो होता है 1.2 ग्राम का लगाया जाता है, यानी कि 1200 ग्राम का इंजेक्शन लगाया जाता है जिस व्यक्ति को डेंगू होता है। तो ये सारी दवाइयाँ जो है डेंगू के पेशेंट में चलती हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी व्यक्ति का जो प्लेटलेट्स काउंट होता है 1 लाख से बहुत ज़्यादा गिरता चला जाता है तो उसको प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है, साथ में उसको अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। तो ये कुछ जो ज़रूरी दवाइयाँ थी आपको हमने बताई। अगर आपका कोई भी डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट्स में पूछें, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको बेहतर समझाने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।